कि ना? इसलिए आज ना स्त्री पुरुष बिगड़ गए, इसलिए संतान बिगड़ गई, और संतानें बिगड़ गई मतलब भारत बिगड़ गया। भाई बच्चे ही तो भारत का भविष्य हैं। हमारी विचारधारा जितनी अच्छी होगी हम उतने अच्छे होंगे, हमारे विचार जितने बुरे होंगे हम उतने बुरे होंगे। इसलिए अपनी बेटियों का, अपने बेटों का चरित्र संभालिएगा और उन्हें थोड़ा चरित्रवान बनने का संस्कार दीजिएगा। आजकल शादी जरूर करना चाहिए, शादी कर लो, पति पत्नी रहो और बढ़िया बच्चे पैदा करो, श्रेष्ठ संतान, अच्छे विचारों वाली। अब आप पहले यहाँ वहां भाग चुके, रह चुके किसी के संग, पहले ही आप गर्भवती हो गई, दवाई खा के बच्चा गिरा लिया, फिर आप किसी की पत्नी बन रही हो, तब तो ये आप अपने को भी धोखा दे रही हो, सामने वाले को भी धोखे में रख रही हो। इससे ना तो आपका ही भला होना है, फिर देख लेना आपकी अपनी संतान आपको गिलास भर पानी ना देगी, क्योंकि इस संसार में जब देवता आते हैं तो वो अच्छी नारियों को ढूंढते हैं कि अच्छी नारी का गर्भ मिलेगा तब ना उसके गर्भ में जाएंगे। पतिव्रता नारी हो, अच्छी होगी तो अच्छी संतान होगी। अब देखो ना, कुंती के गर्भ से धर्मराज का जन्म हुआ, अर्जुन का जन्म हुआ, भीम का जन्म हुआ, और गांधारी के गर्भ से दुर्योधन, दुशासन, जबकि ये एक ही परिवार की बहुएं हैं। बोलो हां। क्यों? गांधारी जो हैं, गांधारी के भाई हैं शकुनी। शकुनी कितने खुरापाती हैं, मतलब गांधारी के जो पिता हैं वो बहुत अच्छे संस्कारवान नहीं हैं। संस्कारवान होते तो ये शकुनी जैसा बेटा क्यों होता? तो शकुनी में खोट तो था, फिर वही बात गांधारी में आई, तो फिर गांधारी का बच्चा देखो। और धृतराष्ट्र भी अंधे थे, लेकिन इन्होंने एक दासी को पकड़ लिया था एक बार। धृतराष्ट्र ने अपनी एक काम करने वाली एक दासी थी धृतराष्ट्र जी की, उसे पकड़ लिया। तो इनका भी आचार विचार बहुत अच्छा। जब इनका आचार विचार धृतराष्ट्र का अच्छा नहीं था, इसलिए अच्छे विचार वाली संतान इनकी नहीं हुई। जबकि पांडु बड़े पवित्र व्यक्ति थे और कुंती बड़ी पतिव्रता नारी थी। इनके आचार विचार में कोई दोष, तो जब आपके विचार में कोई दोष नहीं होगा तो आपके यहां देवताओं का जन्म होगा, और कोई दोष आया तो जन्म तो होगा पर किसी दैत्य का जन्म होगा। देवता और दैत्य, पवित्र गर्भ है तो देवता प्रकट होगा, कोई महान आत्मा प्रकट होगी, और यदि ये बिगड़ा सिस्टम तो फिर कोई दैत्य प्रकट हो जाएगा। क्योंकि आना दोनों को है, और आने का रास्ता मां का पेट है, क्योंकि इसी रास्ते से सबको इस धरती पे आने की एंट्री मिलती है। देवता चाहे राम आए चाहे रावण आए, दोनों को आना इसी रास्ते से। वो तो राम जी प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला, लेकिन मां का आश्रय तो लिया, कौशल्या का सहारा तो लेना ही पड़ा। बोलो हाँ। भगवान कृष्ण भले प्रकट हुए पर मां देवकी का सहारा तो लेना ही पड़ा। तो आपको ये देखना है कि आप जितने अच्छे होंगे उतनी अच्छी संतान। इसलिए संतानें बिगड़ रही हैं। पहले रावण एक था,
अब तो कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में अब रावण बैठा इतने राम कहां से लाऊं। अब तो घर घर रावण हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? बोलो हाँ कि ना। आप रोज अखबार पढ़िए, रोज टीवी न्यूज समाचार यदि आप सुनते होंगे तो देखते होंगे, अखबारों में एकाध खबर किसी लड़की के साथ किसी ने बलात्कार किया, ये खबर आजकल हर अखबार में है। बोलो हाँ। और तो छोड़ो, अभी एक दिन हम अखबार में पढ़ रहे थे तो लिखा था कि एक बड़े पिताजी, मतलब दो भाई थे, तो छोटे भाई की छोटी लड़की थी, छोटी मतलब वही रही होगी 4-5 साल की लड़की, तो उसके अपना सगा ताऊ जो कि अभी जवान ही था, रिश्ते में उसकी भतीजी लग रही थी, उसने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया, सगी अपने। अब इस तरह की हरकतें बढ़ने लग गई। अपनों के बीच में अब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, अपने परिवार में सुरक्षित नहीं। बोलो हाँ। इसलिए अब ये कलयुग चरम सीमा पे जा रहा है। कुछ बातें तो ऐसी हैं कि बिल्कुल पास पास के रिश्तों को भी कुछ लोग तार तार कर रहे हैं, रिश्तों को भी खत्म कर रहे हैं। क्यों? अब ये देख लो, ये क्या है? ये वही बिगड़ा हुआ सिस्टम है। राक्षस बुद्धि पैदा हो गई तो गोभिल नाम के दैत्य से कंस पैदा हो गया। और जब पैदा हुआ तो कंस देखो बहन को मार रहा है, माता देवकी को बोल रहा कि तेरा बच्चा कहां है, मैं मार डालूंगा। पर प्रहलाद जी छोटे से हैं, पर प्रहलाद के गर्भ में, प्रहलाद की मां कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जैसा भक्त चला गया। कई बार अच्छाई के घर बुराई पैदा हो जाती है और बुराई के घर अच्छाई पैदा हो जाती है। हिरण्यकश्यपु जैसा पापी जो भगवान का नाम ना जपता ना जपने देता, प्रहलाद जी नाम जपते तो बोलता बंद करिए, क्या नाम जप रहा है, ये तो मेरा शत्रु है। प्रहलाद जी नहीं मानते, बोले मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता, वही सत्य है, वही शाश्वत है, तो बोले मैं मार डालूंगा। हिरण्यकश्यपु बोला, प्रहलाद जी बोले मार दो, मार दो। होलिका नाम की बहन को बुलाया, होलिका आग में लेकर बैठ गई, पर प्रहलाद जी बच गए और होलिका, तब से होली मनाई जाने लगी। देखो मैया, भगवान के भक्त को कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। जो डर जाएगा वो भक्त नहीं होगा। यदि हमने प्रभु से प्रेम किया है तो हमारे रक्षक वही हैं, हमें किसी से रक्षा की गारंटी लेने की जरूरत नहीं। इसलिए कहता हूं, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। भरोसा भगवान पे रखिएगा और बस प्रेम से नाम जपिए। प्रहलाद जी नाम जप रहे हैं, आग ही प्रहलाद को नहीं जला रही है, जहर दिया मर नहीं रहे प्रहलाद जी। लाख प्रयास कर लिया हिरण्यकश्यपु ने। देखो, हमें बचाने वाले भगवान हैं तो कोई मार नहीं सकता। इसलिए मैं जिंदा हूं तो भगवान के भरोसे, और जब मैं मृत्यु आएगी तो मुझे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए जियो भी आनंद से और मरो भी आनंद से, क्योंकि जीवन भी भगवान का है और मृत्यु भी। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला दोनों भगवान। मारने वाला भी वही और बचाने, इसलिए डरो मत, निडर होके रहो, अच्छे काम करो, अच्छे कार्य करते रहो और निडरता के साथ कार्य करते रहो, निडर रहो।
कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप ने बोला जाओ पढ़ के आओ। गुरु संडा मर्क के यहाँ पढ़ने गए। बच्चों को कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम। खूब उपदेश किया कि मानव जीवन बचपन से ही भगवत चिंतन के लिए मिला है। एक दिन हिरण्यकश्यप बोले चल बोल तेरा भगवान कहाँ है? कहाँ है? दिन भर भगवान भगवान करता रहता, कहाँ तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले पिताजी मेरा भगवान कहाँ नहीं है आप बताओ। कहाँ नहीं है मतलब? प्रहलाद जी बोले सर्वत्र सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह मेरा भगवान है। अच्छा तो तेरा भगवान क्या इस खंबे पर है? प्रहलाद जी बोले हाँ है। देखो प्रहलाद जी ने कह दिया कि इस खंबे पे भगवान है। क्यों कह दिया? क्योंकि प्रहलाद जी को विश्वास है कि भगवान सब जगह है। आप लोगों को भरोसा ही तो नहीं है, आप लोगों का विश्वास कच्चा है। क्यों? आपने भगवान को देखा है कि नहीं? नहीं। आपने दादाजी भगवान को देखा? नहीं देखा। भैया आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? देखा कि नहीं? ये चश्मा वाली मैया बताएंगी। सपने में देखा। मैया जा रही हो, जा रही हो, आपने भगवान को देखा है? नहीं। अब ऐसे बीच बीच में भाग जाओगी तो कैसे देख पाओगी? पूरी सुनती नहीं हो तो क्या देखोगी? जाओ टाटा। अरे मैया तो बैठ गई, प्लान बदल गया मैया का। मैया बोली अच्छा मैं देख के ही जाऊंगी चल। आप जा रही हो मैया? पीली मैया जाओ टाटा, जल्दी आना। सुनो देखो आप कह रहे हैं कि भगवान को हमने नहीं देखा, ये भैया कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंबे पर भगवान है, और आप लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। आपने भगवान को देखा दादाजी? नहीं देखा। आपने? बोलो हाँ कि ना। आप मैया? आप में से बहुत लोग कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ प्रहलाद जी कह रहे हैं खंबे पे भगवान है, और आप कह रहे हो हमने भगवान को नहीं देखा। आपके सामने ये बैठे हैं भगवान, ये बैठे हैं भगवान, 2 घंटे से देख रहे हो और कह रहे हो हमने नहीं देखा। अब आप कहोगे कि नहीं ये भगवान नहीं है। ठीक कह रहे हो आप, भगवान नहीं है। हिरण्यकश्यप भी कह रहा कि भगवान नहीं है, खंबा है। यदि हिरण्यकश्यप की आंखों से देखोगे तो ये लकड़ी की प्रतिमा है, और हिरण्यकश्यप की आंखों से देखोगे तो ये पीतल है, पर प्रहलाद की नजर से देखोगे तो ये जगन्नाथ जी हैं, ये भगवान है, ये भगवान सब में। अब ये देखो कि आपके पास आंखें यदि हिरण्यकश्यप वाली हैं तब तो आप कह रहे हो कि हमने भगवान को नहीं देखा, और प्रहलाद की आंखें होती तो आप देखो हर जगह। खंबे पे भी भगवान को देखा प्रहलाद जी ने। क्यों? भगवान सब जगह है, कहां नहीं है ईश्वर? क्यों? कहां नहीं? भगवान सब जगह है, बस देखने वाला कोई प्रहलाद चाहिए। हाँ या ना? अच्छा ये बताओ समुद्र में नमक है कि नहीं? बोलो। है तो फिर दिखता क्यों नहीं है? समुद्र में नमक है तो काहे नहीं दिखता? फिर तो वहां समुद्र में नमक ही नमक दिखना चाहिए। आप में से किसी को एक ढेला भी दिखा हो तो बताओ। नहीं दिखा तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि नहीं है। क्यों मैया? समुद्र में नमक है कि नहीं? बोलो हाँ।
कि ना, तो दिखता क्यों नहीं है? क्यों नहीं दिखता? जैसे समुद्र की हर बूंद में नमक समाया हुआ है, ऐसे संसार के प्रत्येक कण कण में परमात्मा समाये हुए हैं। जैसे समुद्र में नमक तो है, पर नमक को निकालने का एक प्रोसेस अलग है। वहां के किसान समुद्र का पानी खेत में भर देते हैं, भरा रहता है, धीरे से पानी नीचे चला जाता है, जो उसका नमक है कुछ प्रोसेस करते हैं तो नमक ऊपर रह जाता है। बोलो हाँ, ये तरीका है। जैसे समुद्र में नमक तो है, पर निकालने का एक अलग तरीका है। जैसे दूध में मक्खन तो है, पर मक्खन को निकालने का तरीका है। ये थोड़ी के दूध में दिखे कि ये मक्खन, ये रहा मक्खन, ये रहा, नहीं। दूध में मक्खन है पर दिखेगा नहीं। पहले दही बनाओ, मंथन करो, प्रोसेस करो। उसी तरह भक्ति करो, प्रेम करो, और भक्ति प्रेम करके पहले प्रहलाद जैसी आंखें पाओ, और प्रहलाद जैसी आंखें पाओगे तो खंबे में भी भगवान का दर्शन होने लग जाएगा। कमी हमारी आंखों में है, भगवान में कमी। हिरण्यकश्यपु बोला कहां है? इस खंबे पर है। एक प्रहार किया खंबे पर, खंबा टूट गया। और जब खंबा टूटा तो प्रहलाद का वचन सत्य करने के लिए खंबे से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान जय हो। हिरण्यकश्यपु बोला कौन हो? भगवान बड़े अद्भुत। प्रहलाद के लिए भगवान ने अलग प्रकार से अपने को डिजाइन किया है। आधे हैं नर और आधे हैं, क्या है आधे? क्या? सिंह। तो क्या बन गया? नर, नरसिंह। तो भगवान ने अवतार लिया नरसिंह अवतार। क्या अवतार लिया? आधे नर हैं और आधे शेर हैं। हिरण्यकश्यपु बोला आप कौन हो? भगवान बोले तेरी मृत्यु। बोले मैं तो नहीं मरेगा। हिरण्यकश्यपु बोला मैं तो नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? मैंने तो वरदान मांग रखा है, ना दिन को मरूं ना रात को। भगवान बोले देख ध्यान से, ना ये दिन है ना रात है, शाम हो रही है। अब तो मरेगा? बोले अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान बोले ये नाखून देख रहा है? मैंने कोई फैशन में थोड़ी बढ़ाए हैं, तुझे मारने के लिए बढ़ाया। अब तो मरेगा? बोले अभी भी नहीं मरूंगा। भगवान बोले काहे नहीं मरेगा? बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूंगा। कितने महीना होते हैं? नाम बताओ 12 के। हैं? चैत्र वैशाख जेठ अषाढ़ है, सावन। फिर ये भैया बता रहे हैं, सुनो। सावन, भादो, अश्विन और कार्तिक। इनको नहीं बताने दे रहे हो आप, नकल करा रहे हो। चैत्र वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अघन पूस माह फागुन, किसी महीने नहीं मरूंगा। भगवान बोले कल पंचांग देखा कर, ये 12वां महीना नहीं चल रहा है। भगवान बोले तुझे मारने के लिए मैंने एक नया महीना डिजाइन कर दिया है, पुरुषोत्तम महीना। 13वां महीना आता है 3 साल में एक बार। कौन सा महीना? पुरुषोत्तम महीना। उस महीने में अब तो मरेगा। हिरण्यकश्यप बोला अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? ना ऊपर मरू ना नीचे। भगवान बोले गोद में मारूंगा, गोद में लिटा के। बोले ना अभी नहीं मरूंगा। वो क्यों नहीं मरेगा? बोले ना अंदर मरू ना बाहर। भगवान बोले देहरी पे मारूंगा। अब बोल, अब क्या बोले हिरण्य? सारे वरदान हो गए उसके बम। और जब वरदान बम हुए तो अब होगा हिरण्यकश्यपु भी बम।
लिटाया भगवान ने और छाती पर किया नख का प्रहार और मार डाला भगवान ने हिरण्यकश्यपु को कि तूने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है। तू इतना ताकतवर था, तू चाहता समाज की सेवा करता, समाज की सेवा करता तो तू अमर हो जाता, लोग तुझे पूजते, पर तूने अपने पावर का दुरुपयोग किया। प्रहलाद जैसे छोटे बालक को तूने जिंदा जलाने का प्रयास किया, तूने अपने बल का दुरुपयोग किया, जहर दिया तूने प्रहलाद को, अपनी शक्ति का तूने दुरुपयोग किया है, इसलिए तुझे छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए मेरी मां, भगवान आपको कोई पावर दें, कोई आपको शक्ति दें, कोई आपको धन दौलत की ताकत दें, तो उसका दुरुपयोग ना कीजिएगा, उसका सदुपयोग कीजिएगा। धन पाकर के घमंड करोगे तो दुरुपयोग है, और धन पाकर समाज की सेवा करोगे तो सदुपयोग है। पैसा पाए हो, सेवा कर लो, गौशालाएं बनवाओ, बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय, स्कूल, कॉलेज खुलवाओ, किसी बेटी का ब्याह कराओ। अभी यहाँ पर फरवरी में देकर आपका ये भाई विदा करेगा बहन को, तो बेटियों के विवाह भी यहाँ से होते हैं निःशुल्क। उनको भोजन, बारातियों के भोजन की, बेटियों को दान दक्षिणा जो हो सकता है। भाई एक बाप अपनी बेटी का ब्याह घर पे करेगा तो गरीब से गरीब और कम से कम खर्चा भी करेगा तो 40-50 हजार रुपए का खर्चा तो होगा ही होगा। क्यों? कितना भी बचत करके करे तो एक गरीब आदमी, अब सोचो रिक्शा वाले के लिए 50 हजार तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कहो एक रिक्शा चलाने वाले को, एक तिहाड़ी मजदूरी करने, जो आदमी रोज का 300 रुपए कमा रहा है, बताओ, जो आदमी रोज का 300 रुपए कमा रहा है, उसके लिए गरीब बेटी, किसी का बाप नहीं है। और यहाँ जो बेटियों का विवाह होता है, किसी के पिता नहीं होते, किसी की माँ नहीं होती। अभी पहले कन्याओं का यहाँ विवाह कराए थे तो बेटी के बाप नहीं था, किसी के पिता नहीं थे, किसी की माँ। अब जब बाप नहीं होगा तो उसकी अकेली माँ बेचारी 300 रुपए दिन कमाती होगी। अब वो बेचारी 50 हजार भी खर्चा कैसे करेगी? उसके लिए तो 50 हजार बहुत बड़ी बात होगी। तो उसके 50 हजार भी हम लोग बचा देते हैं और 1,00,000 सवा लाख का उसको धन धान्य दे के भी विदा कर देते हैं। थोड़ा सोना, थोड़ी सी चांदी, उसके मंगलसूत्र, उसके चांदी पायल, बिछिया और कपड़े लत्ते, बर्तन, पलंग, बेड, मतलब गद्दे वद्दे और कूलर, आलमारी इत्यादि सब, मशीन, सिलाई मशीन इत्यादि सब बर्तन भांडे में सब लगभग सब दे के विदा कर देते हैं बहन को। तो आप सबका सहयोग, आशीर्वाद मिलता है तो ये से मुझे लगता है कि क्या अच्छा काम करके चलूं, एक भी बुरा काम ना हो मेरे से, अच्छे काम सारे होते रहें। तो आप भी एक, मैंने सुना कि एक बहुत बड़े हमारे देश के उद्योगपति हैं, अभी हैं, उनके एक लौते बेटे की हो गई मृत्यु और उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। सारी जिंदगी बेटे के लिए संपत्ति जोड़ते रहे, हजारों करोड़ की। बेटा चला गया, अब वो हजारों करोड़ की संपत्ति किसे देंगे? ना तो उन्होंने गौशाला बनाई, ना किसी के लिए अन्न क्षेत्र चलाया, ना तो किसी का फ्री में इलाज कराया। जोड़ते रहे, हजारों करोड़ हुआ तो जोड़ करके वो उनके पुत्र की मृत्यु हो गई और सारी जिंदगी हाय पैसा करते रहे और मृत्यु को प्राप्त हो गए। हम बच्चों को टैलेंट दें, बच्चों को योग्य बनाएं, हम बच्चों के लिए संपत्तियां ना जोड़ें।
यदि आप बताओ आपके पास हजारों करोड़ हैं, तो आपको उस 1000 करोड़ का क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मेरे पास 1000 करोड़ तो नहीं है, लेकिन 1000 करोड़ यदि मेरे पास होते तो मैं भारत के कोने कोने में सीबीएसई बोर्ड का स्कूल हर बच्चे के लिए निःशुल्क बना देता, जितना बना सकता था। अब इनके पास अथाह संपत्तियां होती हैं। एक बेटे के लिए हजारों नहीं लाखों लाखों करोड़ की संपत्ति थी। क्यों मैया? अब जिनके पास लाख करोड़ की संपत्ति है, ये चाहें तो गाय की कितनी सेवा कर सकते हैं कि सारी सड़क की गाय उठवा के रखवा लें और गौ हत्या के कारण बंद हो सकती है। भाई हम लोग तो अपनी गौशालाओं में उतनी ही गाय रख पाते हैं जितनी संभालने की क्षमता हो, समझो ना। क्योंकि गाय को रख लेना बड़ी बात नहीं है, उसको भूसा देना, सर्दी ना लगे तो शेड होगा उसके ऊपर, बारिश ना लगे, मिट्टी पे उसके खुर ना गवे रहे बारिश में, नीचे भी पक्का चाहिए ऊपर भी पक्का चाहिए, शेड चाहिए। बोलो हाँ। तो हम लोग तो जितनी क्षमता है आप लोगों से भिक्षा मांग मांग के 400 450 गैया है, 150 नंदी है, कर सकते थे। कितने लोगों का इलाज करा सकते थे, पर नहीं कराए। हाय पैसा 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 पैसा, और अंत में अब वो पैसा खाने वाला कोई नहीं है। आखिरी में वो पैसा अब बेवजह तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा परिवार, तुम्हारे लोग उस पैसे के लिए लड़ेंगे, कहेंगे मेरा मेरा। तुम्हारा वो कमाई जो तुमने पसीने से कमाया वो गलत लोगों के हाथ चला जाएगा। इसलिए पैसे कमाना ही जिम्मेदारी नहीं है, पैसे सही जगह लगाना जिम्मेदारी है। क्यों मेरी माँ? आपके पास बहुत पैसा है पर आपका पैसा कहीं लगा ही नहीं सही जगह, तो क्या करोगे इस पैसे का? इसलिए पैसा आए, देखो ना ये दास अनिरुद्ध, मेरे पास तो पैसा नहीं है, जितना है मैं आपकी सेवा करता हूं, रोज मांगता हूं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा हम 12 महीने कथा सुनाते हैं, आपको 12 महीने काम करते हैं। आपने हमें ना देखा होगा कि हम रेस्ट कर रहे हैं। अभी प्रयागराज में कथा पूरी हुई थी 26 तारीख को, 26 तारीख जनवरी को, 26 जनवरी को। और यहां कथा कब से थी? 27। 26 को पूरी की प्रयाग में, 27 को यहां चालू होगी। ये पूरी होगी तुरंत चले जाएंगे हम बिहार। बिहार का पूरा होगा कार्यक्रम, अमेरिका चले जाएंगे। वहां से जिस दिन आएंगे उसी दिन, अमेरिका से मैं जिस दिन लौटूंगा उसी दिन से कथा है। हम विश्राम नहीं करते। क्यों? क्योंकि रोज काम करेंगे तब रोज की सेवाओं की भरपाई होगी। हम काम नहीं करेंगे तो बताओ, वृद्ध माए 311 माए हैं, कैसे रोटी होगी? भगवान ने यदि हमें जिम्मेदारी दी है, काम तो सब भगवान ही करते हैं, पर भगवान ने आपको और हमें जिम्मेदारी तो दे रखी है ना, तो हम तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा सहयोग किया करिए। हमारी वृद्ध माओं को भोजन का सहयोग 311 माओं को आप नहीं देंगे, कौन देगा? कल यहां पर सिद्धू जी की पत्नी, भगवान ने देखा कि कंस का पाप बढ़ गया। पृथ्वी मां भगवान से बोली कि प्रभु अवतार लीजिए, अब पाप बढ़ गया है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। बहुत अवतारों में भगवान, कभी ये अवतार कभी वो अवतार, भगवान अवतार, इसलिए भगवान का नाम है अवतारी, अवतार लेते रहते। फिर भगवान
भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि 12 बजे अभिजित मुहूर्त रोहिणी नक्षत्र, भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए देवकी माँ के यहाँ प्रकट हो गए। भय प्रकट गोपाला परम दयाला, तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम, श्रीवत्स लक्ष्मम गलशौभ कौस्तुभम, पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। प्रकट हो गए भगवान, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान को लेकर के वसुदेव जी चले। यशोदा माँ ने कन्या को जन्म दिया, श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले हैं। सारे पहरेदार सो गए, सब कुछ विघ्न बाधा समाप्त हो गया और वसुदेव जी यशोदा के पास लेकर पहुंचे। श्री कृष्ण को रखा, कन्या को लिया और कन्या को जब लेकर के आए, कंस को पता चला गर्भ में बेटा नहीं बेटी हुई, पत्थर पर पटक दिया, हाथ से छूटकर कन्या आकाश में गई। तू मुझे क्या मारेगा कंस, तुझे मारने वाला तो प्रकट हो गया। कंस डर गया, देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त कर दिया, पुनः मंत्रियों के कहने से जेल में बंद कर दिया। और यहाँ बड़े प्रेम से सारे ब्रज में उत्सव चालू हुआ। मैया बधाई हो नंद के लाला की, जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। खूब नंद बाबा ने गौदान भूमि